गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर रजनीनंदा। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पाठ 5 लक्ष्य इसको रिवाइज करेंगे। ये बहुत ही सुंदर सी एक कविता थी जिसे मैंने आपको समझाया था। इस कविता में हमें ये बताया गया है कि हमें हमेशा बड़े लक्ष्य बनाने चाहिए। लक्ष्य का मतलब आप जानना चाहेंगे क्या है? लक्ष्य का मतलब जब आप अपने जीवन में कुछ बनने के लिए सोचते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस में जाना है, कुछ भी गोल अपने लाइफ में एक सेट कर लेते हो कि हमें निश्चय कर लेते हो कि मुझे ये करना ही करना है, ये बनना ही बनना है, ठीक है। और उसको प्राप्त करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हो, या आपके उस गोल को या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लाइफ में जो भी कठिनाई आए आप उसको झेल सकते हो, उसको सामना करते हो। तो इसके बारे में ये कविता बहुत ही अच्छी सी बनाई गई, लिखी गई है, ठीक है। जैसे कि लक्ष्य के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसे ही इसमें अब ये बताया कि बुरी बातों से दूर रहना चाहिए और अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। इस लेसन में और क्या बताया था कि दौलत, लालच, इन सब में हमें नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। इन सब बातों से, बुरी बातों से दूर रहना चाहिए और हमें अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बाधाएं। अब आने पर हमें क्या करना चाहिए? बाधाएं मतलब रुकावट, मुश्किलें। अगर हम कोई लक्ष्य है हमारा, हम वो करना चाहते हैं, प्राप्त बनना चाहते हैं, तो अगर उस रास्ते में वहाँ तक पहुँचने में हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर है बाधाएं आने पर हमें बाधाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। बाधाएं आने पर हमें बाधाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा है मंजिल कैसे मिलती है? मंजिल का मतलब जो आप बनना चाहते हो, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, कुछ निश्चय किया है, वो कैसे मिलेगा आपको? उत्तर है कर्तव्य पथ पर चलते रहने से मंजिल मिलती है। कर्तव्य पथ मतलब जो भी हमारा रास्ता है, हमें कुछ बनने के लिए जो भी रास्ते में टेस्ट देने हैं या कोई भी उसके लिए तरीका है, उसे हम उस पर चलते रहें, ठीक है। जैसे आप चाहें, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप पुलिस में जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? अच्छे से पढ़ाई करोगे ना। पढ़ाई, जहाँ तक पढ़ाई होती है उस चीज़ के लिए आप 12th करोगे, फिर ग्रेजुएशन साइंस लोगे, आप डॉक्टर के लिए मेडिकल लोगे। तो ये सब करने के लिए आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप जो भी है प्रोसेस उस चीज़ के लिए वो आप पूरा करोगे तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। थर्ड क्वेश्चन है हम पर्वत शिखर को कैसे छू सकते हैं? अब इसमें हमें ये भी बताया गया था कि अगर इसमें के पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हिमालय पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं तो आसान नहीं है वहाँ पर चढ़ना, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो वहाँ पे गए, ठीक है। इतना ऊंचा होता है, इतनी हाइट है, लेकिन फिर भी उसको छू लिया, वहाँ तक पहुँचे। तो कैसे छू सकते हैं? आंसर है हम पर्वत पर चढ़कर पर्वत शिखर को छू सकते हैं। हम पर्वत पर चढ़कर पर्वत शिखर को छू सकते हैं। इसके बाद है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। लक्ष्य हमेशा डैश रखो, बड़े। लक्ष्य हमेशा बड़े रखो। कोई गरीब है तो कोई अमीर। नेक्स्ट पेज पे डैश राह पे ना मुड़ना तुम, गलत राह पर, ठीक है। हमें गलत राह नहीं मुड़ना चाहिए, उस पर नहीं, उसको नहीं चुनना चाहिए। आगे था कविता की पंक्तियाँ पूरी करें, ये आप अपने पीछे बुक में चैप्टर में से कर ही लेंगे, पाठ में से देख के। सही मिलान करो। संभव, संभव का क्या होता है? असंभव। बड़ा, छोटा, गरीब, अमीर, गलत, सही, दिन, रात। इसके बाद थे वाक्य बनाओ, जैसे कि लक्ष्य, तो क्या लिख सकते हैं हम? हमें अपने लक्ष्य हमेशा बड़े रखने चाहिए, ठीक है। लक्ष्य का क्या वाक्य बनाया? हमें हमेशा अपने लक्ष्य बड़े रखने चाहिए। नेक्स्ट है बाधा। हमें कभी भी किसी व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, या हमें बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तकदीर, हर व्यक्ति की अपनी तकदीर होती है। तकदीर का मतलब क्या है? किस्मत। हमारी किस्मत क्या है? किसने लिखी है? भगवान ने, ठीक है। तो हमारी किस्मत भगवान ने लिखी है, तो हमें जो लिखा है वही मिलेगा, ऐसे सुनते हो ना आप कई बार। तो यही है कि तकदीर क्या है? हर व्यक्ति की अपनी तकदीर होती है। लालच, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। पर्वत, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, या हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है। इसके बाद थे पर्यायवाची। पर्यायवाची देख लेंगे। लक्ष्य, लक्ष्य का क्या होता है?
उद्देश्य पथ, मार्ग, बाधा, बाधा का मतलब क्या होता है रुकावट, संभव, मुमकिन, संभव का मतलब जो चीज़ हो सकती है, तकदीर, किस्मत, अमीर, अमीर का पर्यायवाची क्या है सेम, धनी, पर्वत, पहाड़, हमेशा, सदैव, गरीब, निर्धन, मंजिल, गंतव्य। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन 5 था जो हमने रिवाइज़ किया। जिन बच्चों का काम इनकम्प्लीट हो तो वो इसे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बच्चे मुझे लाइव क्लास में या मैसेज करके बोलते हैं हमें ये काम भेज दीजिए, ये काम भेज दीजिए, तो इसीलिए मैं अब रिवीजन करा रही हूँ ताकि आपके रिवाइज भी हो जाए ये लेसन और आपका काम भी कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू।